महिला पर ताबड़तोड़ एक्शन। खबरदार, देश के खिलाफ बोले तो मुस्लिम महिला का कर देंगे योगी इलाज। पाकिस्तान प्रेमियों के लिए योगी सख्त। खाएं भारत का और गाएं पाकिस्तान का, ऐसा कतई नहीं चलेगा। लेकिन सोनभद्र की महिला टीचर ने इस मुहावरे को सच साबित कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जहां आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों के साथ खून की होली खेली, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको आतंकियों से हमदर्दी है। लेकिन कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान, ये भारत है, यहाँ बदला लिया जाता है, माफी नहीं। इसलिए आज पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, बदला चाहिए, बदला चाहिए। जरा फर्ज कीजिए, भारत देश में कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग जिनको सबक सिखाने की जरूरत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरा देश आक्रोश में है, तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में मोर्चा खोले हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट सामने आए हैं जहां कोई पाकिस्तानी झंडे को सड़क से हटा रहा है तो कोई पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहा है। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला यूपी के सोनभद्र से सामने आया है। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसलिए अगर आप देश की सुरक्षा में नापाक हरकत करेंगे तो योगी इलाज कर देंगे। मसलन सोनभद्र जिले की एक महिला टीचर जेबा अफरोज को पाकिस्तान का समर्थन करना भारी पड़ गया है, जहां पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी को 6 दिन ही हुए थे, उनकी पत्नी के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उनका सुहाग छिन गया। इसको लेकर पूरे देश में गम है, गुस्सा है, आक्रोश है और बदला लेने की जिद जो हर टीस उठती है। तो वहीं जेबा अफरोज ने उनकी पत्नी प्रियांशी पर ही आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, जिसे नेहा सिंह राठौर ने रिपोस्ट किया, जो लगातार पीएम मोदी पर सवाल उठा रही हैं। जेबा चौपन के मालोघाट प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका थी। जेबा अफरोज ने फेसबुक अकाउंट पर पहलगाम हमले के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर किया था। इस पोस्ट में सैन्य अधिकारियों को लेकर गलत बातें भी लिखी थी। हालांकि शिक्षिका ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी का समर्थन नहीं किया, बल्कि आपत्ति जताते हुए वह पोस्ट साझा की थी। लेकिन उनके इस पोस्ट से लोगों का गुस्सा भड़क गया। कुछ लोगों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए से शिकायत की। शिकायत में कुछ अन्य विवादास्पद पोस्ट का भी उल्लेख किया गया, जिनमें आगरा में गुलफाम की हत्या से संबंधित और गद्दार संगी वफादार मुसलमान जैसे भड़काऊ संदेश शामिल हैं। बीएसए मुकुल आनंद पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन माना। उन्होंने शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मुझे भी कुछ लोगों द्वारा बताया गया और सूचना मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी लोगों के माध्यम से, कि कोई शिक्षिका है जो आपत्तिजनक पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पे। तो हम लोग पता लगा रहे हैं कि कौन है वो, और पता लगने के बाद उनके ऊपर निश्चित ही हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या उस पोस्ट में किस तरह की बातें उन्होंने लिखी? उसमें कुछ धार्मिक झगड़ों की बातें हैं, सांप्रदायिक घटनाओं की जिक्र किए गए हैं, और जो हाल में ही अभी हमला हुआ है उसके बारे में भी कुछ आपत्तिजनक कहा गया है। तो इसका संज्ञान लेके हम लोग निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। अगर इस तरह की बात आ रही है तो क्या इस पे एफआईआर भी दर्ज होगा, या फिलहाल विभागीय कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आगे जो हम लोगों को लगता है तो हम उसमें निश्चित ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो किस तरह की कार्रवाई आप कर सकते हैं? इसमें जो विभागीय नियमावली के तहत अनुशासनहीनता के विरुद्ध आचरण नियमावली है, इसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही पूरे मामले में जांच म्योरपुर के खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई। जांच अधिकारी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला सोशल मीडिया पर बढ़ती असंवेदनशील और सांप्रदायिक टिप्पणियों की ओर एक बार फिर इशारा करता है। शिक्षक जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से संयम और मर्यादा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होता कि इससे भारत कमजोर हो रहा है, क्योंकि चाहे जेबा हो, नेहा सिंह राठौर हो या कांग्रेस के नेता, उनके बयानों को पाकिस्तान आधार बना रहा है अपना नैरेटिव बिल्डअप करने में।
इन्हीं की बयानों को इकट्ठा करके पाकिस्तान अपने देश में एक एजेंडा चला रहा है। ऐसे में समस्या इसी बात से है कि हम पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, लेकिन जो देश में इस तरह के लोग बैठे हैं उनसे कैसे निपटेंगे, उनकी सोच को कैसे बदलेंगे, आज लोगों को समझने की जरूरत है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।